दोस्तों, जो ये हमारी हथेली होती है ना, इनमें जो लकीरें बनती हैं बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं और प्रैक्टिकल रूप से हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये लकीरें जो हैं, ये समय समय पर बदलती हैं और अपने प्रभाव को भी बदलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने हस्तरेखा दिखा दी तो पूरे साल भर या हम कहें कि पूरा जीवन के लिए वही चीज़ें सत्य रहेंगी। नहीं, कुछ रेखाएं प्रत्येक दिन बदलती हैं, वो बहुत गौण होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। कुछ रेखाएं 6 महीने में बदलती हैं, कुछ रेखाएं साल भर में बदलती हैं और कुछ मेजर रेखाएं 3 साल में बदलती हैं और अपने प्रभाव को भी बदलती रहती हैं। जिस प्रकार से आप कुंडली को दिखाते हैं और उसका वर्षफल लगता है ना 1 साल के लिए, उसी प्रकार से हथेली की जो लकीरें हैं वो 2.5 साल, 18 महीने या 1 साल के लिए वो अपना प्रभाव बनाती हैं। उसके बाद प्रभाव को बदलती हैं। हमारी जो पर्वत हैं ये भी थोड़ा उतार चढ़ाव लाती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हथेली है, ये हथेली एक पुरुष जातक की हथेली है, रियल हथेली है। अब यहाँ पे इनकी क्वालिटी देखिएगा कि जो इनकी कर्म की उंगली है ये एकदम सही अनुपात में खड़ी है, शानदार अनुपात में खड़ी है ये। और नेचुरल रूप से देखें तो अच्छे परिणाम भी दे रही है। इनकी मानसिक क्षमता कम नहीं है बल्कि बहुत सुंदर है और एक अच्छे स्तर की है। अब बृहस्पति की उंगली भी इसकी तरफ झुक रही है तो धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में इनके अंदर है। ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं आप। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाता है, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक क्षमता जबरदस्त है, स्वाभिमानी भी हैं, विवेकी भी हैं, औरों की मदद करने की भावना है और मदद करते हैं समय पे। नॉलेज भी बहुत अच्छी है और भाग्य का साथ भी आने वाले समय में मिलेगा, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दो लकीरों की वजह से जीवन में जो यश मिलना चाहिए वो यश नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। देखिएगा, ये सूर्य का पर्वत है आपका। अब इस सूर्य के पर्वत पे देखिएगा, इस प्रकार से लकीर जाती हुई इस प्रकार से बुध की ओर जा रही है और इस प्रकार से लकीरें यहाँ पे हैं, ठीक है ना। सूर्य का पर्वत बहुत ज़्यादा धंस गया है, पूरी तरह से ऊर्जा विहीन हो गया है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन इस लकीर की वजह से ये स्पष्ट कह रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। आपके जीवन में सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है। आपकी परेशानियां जैसे वर्तमान में खत्म नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये रेखा कह रही है। और बहुविचार दे रही है ये अन्य रेखाएं। बहुविचार का मतलब कभी ये करना चाह रहे हैं, कभी वो करना चाह रहे हैं, लेकिन न तो इसमें सफल हो पा रहे हैं न उसमें सफल हो पा रहे हैं, ठीक है ना। यश नहीं मिल पा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ साथ रेखा के साथ साथ जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये इस प्रकार से सीधा बढ़ रही है और पूरी हथेली को पार कर रही है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है करियर और धन के लिए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का राजयोग होता है, सुंदर चल रहा होता है, लेकिन एकाएक ऐसे घटित हो जाता है कि व्यक्ति को वो राजयोग खत्म कर लेती है। ये भयंकर उतार चढ़ाव जिसे कहते हैं, ये लकीर देती है धन और करियर के मामले में, ठीक है ना। तो सूर्य की रेखा जब बुध की तरफ जा रही हो तो लगातार उलझन देता है, सम्मान आता है, बदनामी भी साथ आती है, परेशानियां जैसे खत्म नहीं हो रही है, तनाव जैसे खत्म नहीं हो रहा है,
परेशानियों से व्यक्ति मुक्ति नहीं ले पा रहा है, ऐसी स्थिति को प्राप्त कराता है। और करियर और धन की रेखा करियर और धन के क्षेत्र में भयंकर उतार चढ़ाव देती है। अब इन दोनों का आपको एक साथ उपाय करना है, विधिवत तरीके से पूरी तरह से जीवन बदल जाएगा। ये 100% है, एक्यूरेट है। और क्या चीज़ें फलित होगी उस पे आऊँगा मैं, अगर इनको ठीक कर दिया आपने। कुछ रेखाएं हैं जो जीवन में बहुत आगे ले जाएंगे। लेकिन अभी चलते हैं सूर्य पे। अब यहाँ पे सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य पूरी तरह से नीचे धंसा हुआ है, इसमें गड्ढा पड़ गया है, ये वाला हिस्सा। अब ये जो गड्ढा पड़ गया है ये स्पष्ट कह रहा है कि देखिएगा आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक है, करियर की स्थिति में बहुत उतार चढ़ाव है, यश की प्राप्ति नहीं है, संघर्ष बढ़ गया है। ठीक। और जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आपको रत्ती भर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, रत्ती भर भी। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उनका जो श्रेय मिलना चाहिए, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें निखर नहीं रही हैं, उभर के नहीं आ पा रही हैं। एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता आप भटक गए हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और ऐसे में निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति हो, अगर व्यापार में जाता है तो ना तो उसको विस्तार मिलता है, ना उसमें उसको फैलाव मिलता है, ना उसको नाम होता है उसका, ना उसको यश मिलता है, ना वो ब्रांड बनकर उभर पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ जो होती है वो उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ठीक है ना। क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? इस दोष को खत्म करने के लिए सूर्य को बलिष्ठ करना है, पुष्ट करना है। कैसे होगा सूर्य पुष्ट? और क्यों नहीं है सूर्य पुष्ट? कहीं ना कहीं आपकी जो दिनचर्या है, आपके जो पंच तत्व पंचभूत हैं वो दबे हुए हैं, और उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, और इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ रहा है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी जीवन की खुशहाली, आपकी जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो, आपकी जीवन की जो ऊर्जा है, ये चीज़ें आपके पास है नहीं। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया, लेकिन उसकी विधि कठिन है और अनुशासन से करना पड़ता है, टाइमिंग का ध्यान रख के। और सूर्य उपासना, ये दो चीज़ें दे रहा हूँ सूर्य को ठीक करने के लिए। अगर इसको आप विधिवत तरीके से करते हैं, बाकी आप कितना भी कोई जो है नग पहन लो, कोई अंगूठी धारण कर लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन क्रियाएं आपको बलिष्ठता प्रदान करेगी, आपको उस स्तर पे पहुंचाएगी। अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और उसका जो प्रभाव है आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सूर्य की वजह से बहुत सहजता से चलने बैठ जाएगा, सहजता से चलने बैठ जाएगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी। तो आपको क्या करना है? दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य उपासना। अब बात आती है करियर के क्षेत्र में भयंकर उतार चढ़ाव, आर्थिक क्षेत्र में। अब ये कौन दे रहा है? आपकी करियर और धन की रेखा। इसके लिए बहुत जरूरी है इसका उपाय करना। अगर करियर और धन ही नहीं होगा, इसके मामले में भयंकर उतार चढ़ाव होंगे, तो फिर फायदा क्या है? कितना भी कुछ हो, कुछ नहीं है। धन के बिना और करियर में अस्थायित्व आए बिना जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बाकी जो होता है उसको भी ये ख़त्म कर लेती है।
तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आती है। वो निश्चित तौर पे आपको करनी है और उसका कोई टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक टाइमिंग भी दूंगा आपको, अगर उस टाइम करें बेहतर, नहीं तो किसी भी टाइम आप कर सकते हैं। लेकिन रात्रि के समय भी जरूर करना है। और महालक्ष्मी का जब उपाय कर रहे हो आप, उसकी मंत्र ही होता है उसका उपाय, उसकी विधि होती है, तो उसको मैं दूंगा आपको। क्या क्या दूंगा मैं? दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, सूर्य उपासना और महालक्ष्मी का उपाय। बस यही चीज़ें आपको जो है जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी और इन चीज़ों को करना ही करना है, तब जाके आपके संघर्ष को विराम लगेगा, आप जीवन में सरलतम स्थिति को प्राप्त करेंगे। अब आप ये चीज़ें करते हैं तो क्या फलित हो रहा है आने वाले समय में? एक तो आप देखेंगे यहाँ से एक लकीर निकल रही है, बुद्ध की ओर जा रही है। ये व्यापार की रेखा है। चीज़ें बेहतर होने पे आप देखेंगे कि आयुष आपका बढ़ने बैठ जाएगा। ये आयुष को बढ़ाने वाली रेखा है। आपको अचानक बहुत बड़ी तरक्की की ओर ये ले जाती हुई दिख रही है कि सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है। लेकिन तब जब करियर और धन की रेखा का दोष कम हो और सूर्य पूरी तरह से दोष रहित हो जाए, और ये होगा व्यायाम से, मेडिटेशन से जो मैं दे रहा हूँ, और सूर्य उपासना से। ठीक, तो ये रेखा बता रही है कि व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की आप करेंगे। जो आपका एक गोल है, जो एम है, आप किस क्षेत्र में करेंगे देखिएगा, इसके लिए आपको स्वतः रास्ता मिल जाएगा। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, समय पे रास्ता मिल जाएगा। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग इन 2.5 सालों के अंदर आप बेहतरीन स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। जो ये 18 महीने का समय है, इसको झेलना पड़ेगा आपको और उपाय विधिवत तरीके से करते रहना पड़ेगा। 18 महीने के बाद का जो समय है, स्वयं रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। ये रेखा प्रभाव में आ रही है, व्यवसाय में तरक्की दे रही है, सफलता को दिखा रही है, आयु को बढ़ाने वाली दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। लेकिन थोड़ा ये हल्का दोष भी देती है, पेट का ध्यान रखना पड़ेगा। हल्की फुल्की पेट संबंधी समस्याएं देंगी, लेकिन चीज़ें अच्छी करेंगे। ठीक, ये स्पष्ट तौर पे बता रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, इस प्रकार से एक रेखा आ रही है, इस प्रकार से है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रहा है, मानी इन्वेस्ट किसी चीज़ में ऐसा करें जब पैसा आने बैठ जाए। आपको ये बुढ़ापे में बहुत अच्छा फायदा देगा, अच्छा धन देगा। अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। और केतु का प्रभाव इस चिन्ह पे पड़ रहा है, आप देखेंगे तो इसका मतलब धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें, पहली रेखा धीरे धीरे गहरी और लंबी होती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बता रही है कि आने वाले समय में, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपके आरोग्य का मामला हो, चाहे आपकी तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहने वाले हैं। इसमें कोई चीज़ अगर आपको गड़बड़ लग रही है तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी और आप बहुत शानदार स्थिति को प्राप्त करेंगे। दूसरी अगर लकीर को हम देखते हैं, इसी के साथ साथ चल रही है, लेकिन शानदार स्थिति की है, यह है धन और संपत्ति की रेखा। इस रेखा का नेगेटिव प्रभाव खत्म होने पर जो मैं उपाय दे रहा हूँ, धन और संपत्ति का मामला बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी रेखा, ये गजब की रेखा, ये सुख की रेखा है। 2.5 सालों के बाद का जो समय, 2 साल के बाद का, इसमें आपको धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य, अपने धन ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, शानदार स्थिति में। चौथी रेखा तो गजब की है, यह है सम्राट की रेखा। मानी जो आपने एम रखा है, 2.5 सालों के बाद आप देखेंगे इसमें इतनी सफलता आप अर्जित कर रहे हैं कि एक शानदार एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं आपकी हथेली में।
अब कुछ और रेखाओं के ऊपर चलें तो ये रेखा है आपकी हृदय की रेखा, सुंदर है, अच्छी है। और ये रेखा आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है इसके बीच में जा रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है और ये बता रहा है कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत अच्छी रहने वाली है। आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहेंगे। आपकी सोच में सकारात्मकता ज़्यादा आएगी, सकारात्मक चीज़ हावी रहेगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इच्छा भी आपकी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कोई और कार्य करना पड़े, आप जरूर करेंगे, अपनी चीज़ में सफल होंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये मस्तिष्क की रेखा है आपकी, क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है आपकी, बौद्धिक स्तर आपका जो है जबरदस्त रहने वाला है और भविष्य में आपको लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी मिलने वाला है। स्पष्ट तरीके से जीवन की रेखा धीरे धीरे आप देखेंगे करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही है। ये बहुत अच्छा है। आगे आपका जीवन भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा। एक भाग्यवान पुरुष जन्म ले रहा है आपके अंदर और यहाँ पे ये स्पष्ट दिखा रहा है कि आपके अंदर जो मैनेजमेंट की क्षमता है वो बहुत सुंदर रहेगी। पुराने ढर्रे पे घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ेंगे, नई सोच के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे और रिस्पॉन्सिबल व्यक्तित्व आपका साथ देगा, आपको बहुत बड़े स्तर की स्थिति में पहुंचाएगा। अच्छे कार्य करने के प्रति जो जिद्द है ये चीज़ आपको बहुत बड़े स्तर की ओर ले जाएगी। यहाँ पे धीरे धीरे एक त्रिकोण बन रहा है जो धन के मैनेजमेंट में आपको श्रेष्ठ अवस्था में ले जाएगा। एक रेखा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। अभी सूर्य के कारण कहीं ना कहीं आपका मजाक बनता है, आपको प्रतिष्ठा सम्मान नहीं मिल पाता है, चीज़ें भी बेहतर नहीं है, लेकिन इस रेखा की वजह से इसमें भी डबल बन रही, बहुत शानदार। आने वाले 2 से ढाई वर्षों के बाद पूरी तरह से चीज़ें बदलने वाली हैं। थोड़ा धैर्य रखें। इस लकीर की वजह से आपको दूसरों का सहयोग मिलने बैठ जाएगा, वो भी बहुत अच्छे रूप में, और आपको लगेगा ये चमत्कार वास्तव में भगवान की वजह से हो गया है। ये आपको अनुभव प्राप्त होगा और ये लकीरें कह रही हैं जो आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका विस्तार होगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। जो आपके अंदर सोचने की, समझने की शक्ति है, उसका लाभ मिलेगा और ऐसा भी व्यक्तित्व निखर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली रहेगा, वर्चस्व स्थापित करने वाला रहेगा और हनुमान जी की सेवा जरूर करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान पा प्रभु, जो कुछ संकट हो ही हमारो। ठीक है ना। हनुमान जी की सेवा करो, जीवन में उस स्तर पे पहुंचोगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो निश्चित तौर पे इस ओर ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में बड़ा विश्वास बना रहेगा। कर्मशील व्यक्तित्व हैं, कर्म में विशेष ध्यान रहेगा, इसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी और यश पाने की इच्छा रहेगी। दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख दिखाई दे रही है। पैसा और सम्मान जैसे आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिख रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, तो निश्चित रूप से धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह, अकाउंटिंग में थोड़ा कमी भी रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में धीरे धीरे कमी पूरी होगी जब ये पूर्ण स्पष्ट अवस्था में आ जाएगा।
अभी एक चीज़ देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे वो शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। अंगूठे के नीचे का भाग देखें, शुक्र का पर्वत है, ये बृहस्पति से थोड़ा ज़्यादा बलिष्ठ अवस्था में है और रेखाओं से घिरा है। ऐसे में थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों को ये जन्म दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति जन्म ले रही है। जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता हुआ दिख रहा है। लाख प्रयास करने पर भी सारे साधन होने के बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया का सहारा जरूर ले, पूरी तरह से करें। ये चीज़ें नहीं होंगी, आगे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। निम्न मंगल देखें तो थोड़ा कन्फ्यूजन और उलझन देता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऊपरी मंगल ठीक है, जो पराक्रम देता हुआ दिख रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे नीचे की ओर रेखाएं जन्म ले रही है, जो आपको आध्यात्मिक शक्ति पैदा करेगी, देती हुई दिख रही है, लेकिन अभी ये शनि की तरफ देख रहा है। तो परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं दिखाई दे रही हैं आपके मन के अंदर, कुछ भावुकता दिखाई दे रही है आपके मन के अंदर। अभी बृहस्पति आपका साधारण अवस्था में है और 2.5 वर्ष तक साधारण अवस्था में बना हुआ रहेगा, लेकिन 18 महीने तक ही इसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहा है, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जा रहा है, लेकिन आगे चीज़ें बेहतरीन अवस्था में आएंगी। शनि की स्थिति अगर देखते हैं तो शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। एक तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य रहेगा, थोड़ा तकलीफ महसूस होगी और कई बार बेवजह की चिंताएं पाल लेंगे या कुछ ऐसी वजहें थोड़ा पैदा हो रही है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, इसके बारे में हमने बता दिया है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होगा। जहां वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी वहीं व्यापार में दृढ़ता हासिल करेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, जिससे अनबैलेंस दिखाई दे रहा है और शुक्र के साथ मिलके थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दे रहा है। अभी कुछ समय तक थोड़ा मन गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी रह सकती है, कई बार भावुकता बहुत ज़्यादा आएगी, इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक है ना। अपने को हर चीज़ में दोष देना ये आपका लग सकता है, लेकिन इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जो कुछ होता है वो कुदरती होता है, सबके साथ होता है, लेकिन परिस्थितियों से लड़ना अगर नहीं जानेंगे तो आप परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलेंगे। तो अपने को मजबूत करने के लिए एक तो हनुमान जी की निरंतर उपासना करें और मन से करिएगा। दूसरा, जो उपाय मैं दे रहा हूँ, क्रियाएं दे रहा हूँ, गुरु आदेश मान के कर लीजिएगा, जीवन बहुत उन्नत स्थिति में आएगा। अभी थोड़ा सा इमोशनली परेशान करता हुआ दिख रहा है, ये कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, कार्यों में मन नहीं लगेगा, या बेचैन हो सकता है, उचाट हो सकता है, व्याकुल भी हो सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें, पेट का ध्यान जरूर रखें। और कभी कभी ऐसे में नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा सा जो है इस और ध्यान जरूर रखें। अब मैं आपको उपाय बहुत शानदार स्थिति में दे रहा हूँ, लिख के भी दे रहा हूँ और ऑडियो के माध्यम से भी दे रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।